ट्वीट करके ये कहा है कि हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए, आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। अरे गहलोत साहब, जरा इस देश की भावना और भाव को देखिए, देश के उन समर्पित लोगों को देखिए, देश के उस विचारों को देखिए जो इस मां भारती के लिए अपने आप को सर्वोच्च करना चाहते हैं। अच्छे विचार आपको लेने चाहिए। भाजपा गुजरात में ऐसा क्या कह रही है जिसमें देश भर के नेता जुट रहे हैं? क्या है गुजरात की पॉलिटिकल लेबोरेटरी में? क्या पक रहा है? बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस के नेताओं में भी बेचैनी है कि भाजपा अपने देश भर के नेताओं को बुलाकर कहना क्या चाहती है, जताना क्या चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मैं हूं चंद्र प्रकाश। तो चलिए बात कर रहे थे गुजरात में हो रहे भाजपा की रणनीति की। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आम कार्यकर्ता की तरह दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने अपने नेताओं की क्लास लगाई है। क्लास का मतलब आप कुछ और लगाएं, इससे पहले ही आपको बता दें कि बीजेपी ने दरअसल ट्रेनिंग देने की रणनीति बनाई है। ट्रेनिंग अपने सारे नेताओं के लिए, ताकि देश भर में आवाज और एक अंदाज में ही नेता बोले, नेता काम करे, खासकर जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सोशल मीडिया पर युद्ध छिड़ गया है। तल्ख बयानों का युद्ध। किसने क्या कहा, ये जानने से पहले आप पंजाब केसरी राजस्थान चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही राजनीति से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। तो चलिए हम बताते हैं कि असल माजरा क्या है और कहां से उठा। हुआ यूं कि अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया कि भाजपा वाले खासे आक्रामक हो गए। गहलोत ने लिखा, भाजपा द्वारा हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र करने पर विधायकों को एकजुट रखने के लिए कुछ दिन होटल में रहना पड़ा था, जिससे भाजपा का कोई प्रलोभन काम न करे। अंततः भाजपा के धन बल की हार हुई तथा सत्य की विजय हुई और हमारी सरकार चलती रही। परंतु यह बेहद ही आश्चर्यजनक है कि आज से अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार और भाजपा विधायक दल समेत गुजरात में आलीशान टेंट नुमा रिजोर्ट में प्रशिक्षण लेने के लिए जा रहा है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जब सरकार बने 1.5 साल हो जाने के बाद प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गहलोत यहीं नहीं रुके, उन्होंने लगे हाथों ये भी कह डाला कि 1.5 साल में राजस्थान की सरकार विफल हो चुकी है, इसलिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण में ऐसा क्या होगा जो राजस्थान में नहीं किया जा सकता? जब हमारी सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आयोजन G20 की बैठक जयपुर, उदयपुर आदि शहरों में हुई थी, तो भाजपा के मुख्यमंत्री और विधायकों का प्रशिक्षण राजस्थान के बाहर करवाने की नौबत क्यों आई? जब राज्य की जनता बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, गर्मी में पानी और बिजली की कमी, चिकित्सा सुविधाओं के बंटाधार में त्राहिमाम कर रही है, जब भाजपा की पूरी सरकार मौज मस्ती के लिए गुजरात में है, राजस्थान की जनता इसे याद रखेगी। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तो मैदान में आना ही था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के बयान को खारिज करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। देखिए क्या बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा है, ट्वीट करके ये कहा है कि हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी और ये लोग गुजरात के अंदर केवड़िया जा रहे हैं। यहाँ के सांसद और विधायक, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए, आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, राजस्थान की रियासत नहीं, देश की रियासतों को एक करके उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। ऐसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस स्मारक पर जा रहे हैं जहां से यह संदेश मिलता है देश की एकता का, अखंडता का और देश को मजबूत करने का। क्या हम उनके विचारों को संग्रहित नहीं करें, जिनको देश की आजादी से लेकर के देश के उत्थान में कितना बड़ा योगदान रहा? अरे गहलोत साहब, जरा इस देश की भावना और भाव को देखिए, देश के उन समर्पित लोगों को देखिए,
देश के उस विचारों को देखिए जो इस मां भारती के लिए अपने आप को सर्वोच्च करना चाहता है। अच्छे विचार आपको लेने चाहिए। अगर आप अच्छे विचार लेते तो आपकी ऐसी दुर्गति नहीं होती कि जो पूरे देश के अंदर थी, आप एक दो राज्यों में निहित हो रहे हैं, एक दो राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। भजनलाल के साथ साथ इन दिनों राजनीति में वनवास झेल रहे बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी किया है। गहलोत साहब शायद भूल गए बाड़ाबंदी और प्रशिक्षण में क्या फर्क है। बाड़ाबंदी संगीनों के पैरों में हुई थी जब गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई थी। उनके खुद की सरकार के उप मुख्यमंत्री उनको चेतावनी दे रहे थे और ये प्रशिक्षण है। भारतीय जनता पार्टी एक समयावधि के बाद में अपने कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, उनका प्रशिक्षण करती रहती है। ये पार्टी विचारों के आधार पर खड़ी पार्टी है। हम एक मिशन के साथ काम करने वाले लोग हैं। हमारे मिशन में कितने मिशन तक हम पहुंचे, हमारी विचारधारा के आधार पर निर्णय कितने हमने किए, कितने और करने हैं। हम सुचिता की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए प्रशिक्षण एक तरह से स्वराज्यिक कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य चीज है, होना भी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो पूरे अपने विधायकों के साथ, और ये प्रशिक्षण मंत्रियों के नहीं, ये सरकार चलाने का नहीं, ये जन सेवा करने का प्रशिक्षण है। जो विधायक जो चुने प्रतिनिधि उनका हो रहा है, और इसके अंदर वो लोग आएंगे जिनका जन सेवा और विधायकी के रूप में लंबा अनुभव रहा है। हम विधानसभा में किस प्रकार एक विधायक उस विधान को बनाने में, जिसके लिए उसको चुना जाता है, उसमें भाग ले, किस प्रकार जनता से उनकी समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण रखें, किस प्रकार सुचिता के साथ काम को आगे बढ़ाएं। ये सरकार भजनलाल जी की सरकार नीतियों पर चलने वाली सरकार है। इसीलिए पहली सरकार जिसने 17 नीतियां बना डाली। गहलोत साहब शायद भूल गए, उनके समय में आपाधापी का वातावरण रहता था। उनके समय में डिस्क्रिप्शन के आधार पर फैसले होते थे। जब उन्हें कि सरकार पर कोई कार्रवाई, सरकार के कार्य की आलोचना करने का कोई आधार नहीं मिला, तो आज प्रशिक्षण को भी उन्होंने क्या डाला कि वो 5 सितारा होटल में जा रहे हैं। जाके देखें सही, जिस जगह पर प्रशिक्षण होगा वहाँ साधारण से कमरों के अंदर पूरे विधायक रहेंगे। पूरा सुबह 5 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक अलग अलग विषय पर विचार विमर्श होगा। विमर्श के लिए प्रशिक्षण है। इसलिए गहलोत साहब के इस ट्वीट में कोई कमी नहीं। अब ट्रेनिंग का मामला है या समझा इसका, या फिर कुछ और मामला है, ये तो बीजेपी वाले ही जाने। लेकिन अच्छे खासे शिविर पर राजनीति ऐसी गरमाई है कि राजनेताओं को इस मुद्दे पर सक्रिय होने का अच्छा खासा मौका मिल रहा है। गहलोत की टीस क्या है ये तो आपको पता ही होगा। चलते चलते याद दिला दे कि गहलोत सरकार के वक्त क्या हुआ था। विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरें छाई हुई थी। आरोप था कि बीजेपी ये काम करवा रही है। इन खबरों के बाद गहलोत ने अपने सारे चहेते विधायकों को होटल में बंद कर दिया था ताकि कहीं बीजेपी ना चुरा ले। वैसे आपको शाब्दिक अर्थ बता दें कि बाड़ाबंदी और प्रशिक्षण शिविर में बुनियादी फर्क है। बाड़ाबंदी एक तरह से सरकार बचाने का, गिराने का रणनीतिक शब्द है। वहीं प्रशिक्षण तो ट्रेनिंग सेशन है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। गहलोत और भजनलाल दोनों इस बात को बखूबी जानते हैं, लेकिन सियासत में कोई बात बेबात नहीं होगी। या तो मुद्दा होगा या मुद्दे के बहाने पुरानी बातों का दोहराव होगा। यही राजनीति है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानों में किसकी बात सही है? कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह की राजनीतिक खबरें मेरे साथ आपको मिलती रहेगी। मुझे अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।